धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चीन द्वारा दिखाई गई ताजा गुंडई को लेकर संसद के दोनों सदनों में मोदी सरकार को घेरना चाहते थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इसे लेकर उन्होंने संसद शुरू होने से पहले तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर एक ठोस रणनीति भी तैयार की थी। लेकिन जैसे ही संसद शुरू हुई, वहां सदनों में बैठे हुए दोनों स्पीकर्स ने, जी हां, सदनों में बैठे हुए दोनों स्पीकर्स ने पहले ही मोर्चे पर उनकी रणनीति को धड़ाम कर दिया, जिसके बाद दोनों सदनों से विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट किया। कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया, एक एक तस्वीर के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिक्र किया है मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो शुरुआत करते हैं राज्यसभा से ही। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से चाइना द्वारा दिखाई गई ताजा गुंडई को लेकर संसद में हंगामा मचा हुआ है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि सारा कामकाज छोड़कर इसी मुद्दे पर बहस कराई जाए। लेकिन यहां संसद के दोनों सदनों में बैठे हुए स्पीकर यानी कि अध्यक्ष इस बात के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं, सरकार इस बात के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। तो आज जैसे ही राज्यसभा बैठी, वैसे ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया। लेकिन कैसे स्पीकर ने सिरे से उसको नकार दिया, थोड़ा सा इस झलकी में देख लीजिए। नहीं प्लीज, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। दिस इज नहीं है सर, इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। वी आर फॉर द कंट्री, वी आर विद आर्मी। और माननीय ब्रिजलाल जी, आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज, माननीय ब्रिजलाल जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही, कोई और बात नहीं। माननीय मेंबर्स प्लीज बैठे, प्लीज प्लीज बोले। उपसभापति महोदय, देख लिया आपने इस झलकी में। इसके बाद अब आपके सामने एक और वीडियो मैं रखने जा रहा हूं राज्यसभा का, जिसमें स्पीकर कितने प्यार से समझा रहे हैं। कल आपने मुझे नोटिस दिया, नोटिस को सिर्फ इतना ही कहा जा सकता था कि आपने नोटिस दिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको मौका दिया कि आप बोल सकते हैं, नोटिस को पढ़ सकते हैं। सुन लीजिए। प्लीज 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 प्लीज, माननीय सदस्य, प्लीज, माननीय लोग पे प्लीज प्लीज प्लीज, एक प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी बात खत्म हो चुकी है, आपकी बात खत्म हो चुकी है। माननीय ब्रिजलाल जी, आपकी बात खत्म हो चुकी है। माननीय सदस्यगण, प्लीज, दोला जी प्लीज, एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, कल माननीय एलओपी साहब बोलना चाहते थे अपनी नोटिस के बारे में, पूरी मैंने इजाजत दी। एक मिनट प्लीज, पूरी हमने इजाजत दी, जबकि नोटिस ऑलरेडी थी। सिर्फ ये कहा जा सकता था चेयर से कि नोटिस ऑलरेडी है, लेकिन मैंने पूरी पढ़ने की इजाजत दी। उसके बाद जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहते थे मैंने इजाजत दी। सरकार की बात आई, प्लीज प्लीज प्लीज, पॉइंट ऑफ ऑर्डर या उस वक्त बोलो प्लीज। नो, अब एक मिनट, लिस्ट प्लीज प्लीज, नो प्लीज, नहीं, माननीय डिफेंस मिनिस्टर के क्वेरी पर अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसकी स्थिति मैंने स्पष्ट कर दी है अलग से। शुरू की बात मैंने स्पष्ट कर दी कि शुरू में एलओपी साहब ने जो बात अपनी रखी थी वो मैंने आपके सबके सामने उनसे निवेदन किया था, उन्होंने अपने नोटिस को पढ़ा था। प्लीज प्लीज, आज जो चीजें लिस्टेड है उसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं कर सकता, और कोई नोटिस आज नहीं है। प्लीज, साथ में आपने गौर से सुना होगा तो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कहां इतना हल्ला मचा रहे हो। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यशस्वी ओजस्वी ऐतिहासिक भाषण अपना दे दिया, अपना बयान दे दिया, तो क्यों इतना हंगामा कर रहे हो। इसी दौरान जब 0 ओवर चल रहा था तो डॉक्टर फौजिया खान की बारी आई। उन्होंने अपने उस मुद्दे को छोड़कर चाइना की गुंडई पर बात करने की कोशिश की, तो उनके माइक को बंद करा दिया गया। कैसे किया गया वो भी देख लीजिए। डॉक्टर फौजिया खान, Sir, my 0 hour is related to the security of the nation, and here on the Chinese aggression, the opposition wants to discuss. Please allow us. Please allow news of drones and cryptocurrencies of terrorism. No, this subject is not issue. This subject is related to the security of the nation. माननीय अबीर रंजन विश्वास, My 0 hour is on
ये हाल है राज्यसभा का। इसके बाद यहां से विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। अब आपके सामने तस्वीरें रखने जा रहा हूं लोकसभा की। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, आप जानते ही हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। क्या अंदाज है उनका, वो आप थोड़ा नोट कर लीजिए यहां पर। आप एक बात बताइए, प्रश्नकाल आप सबका है, क्या प्रश्नकाल को नहीं चलाना चाहते आप? प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप रोज हंगामा करते हैं। आप जब प्रश्नकाल के बाद विषय उठाया करें ना, अच्छी परंपरा डालें। मैं आपके लिए कर रहा हूं ये सब कुछ कि प्रश्नकाल आपका समय रहता है, सरकार से पूछने का आपका अधिकार है। आप अधिकारों से खुद वंचित होना चाहते हैं और तख्तियां लाना छोड़ दें। यहां पर पहले भी मैंने कहा था, तख्तियां लाना छोड़ दें प्लीज। बालू जी, आपको हर इंपॉर्टेंट विषय पर बोलने का मौका पर्याप्त दिया है, हमेशा दिया है, जब भी ना नोटिस और बिना नोटिस के भी दिया है। प्लीज, क्वेश्चन नंबर 101 विनायक राव जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 101। माननीय मंत्री जी, का उत्तर सदन के पटल पे रखा गया है। सुना आपने, कह रहे हैं कि 0 आवर है, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, 0 आवर तुम्हारे लिए ही होता है। अरे भैया, तुम्हारे ही फायदे की बात कर रहा हूं। जबकि विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं कि भैया पोस्टपोन कर दीजिए। पोस्टपोन करने को मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक संसद चलनी है। अगर इतना बड़ा मुद्दा आ गया है कि चाइना से विवाद चल रहा है, तो ऐसे में संसद को 2 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है और जो 0 आवर है, जो शून्य काल है, उसको शिफ्ट किया जा सकता है दूसरे दिन के लिए। लेकिन सरकार है और सरकार द्वारा बनाए गए ये दोनों स्पीकर हैं कि इस बात के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि इस मुद्दे पर बात की जाए। वहीं भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना नंगा नाच जाकर तमांग में दिखाने लगे हैं। उन्हें सिर्फ टीआरपी बटोरना है, असल मुद्दे से ध्यान हटा रहा है। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि 9 तारीख की इस घटना पर आज तक मोदी सरकार क्यों खामोश बैठी हुई थी। क्या गुजरात जश्न मनाना था इसलिए? अब देखना दिलचस्प होगा कि कल तीसरे दिन की क्या रणनीति रहती है कांग्रेस की, क्योंकि अभी तक 2 दिनों की रणनीति तो टाएं टाएं फुस साबित कर दी गई है मोदी सरकार के जरिए, लोकसभा स्पीकर के जरिए, राज्यसभा स्पीकर के जरिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।